नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सांसारिक जीवन जीने वाला हर एक इंसान यह चाहता है उसे अपने जीवन काल में कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसके लिए कोई भी व्यक्ति हो अत्यधिक मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है। इसके बाद किसी जातकों को इस मेहनत का अत्यधिक फल प्राप्त होता है और किसी को बहुत कम प्राप्त होता है। लेकिन आपने यह गौर किया है कि हमारी मेहनत करने के बाद उस मेहनत का उसे फल नहीं मिलता। इसका क्या कारण है? तो उसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा। यह तो सभी जानते हैं, जो धन की देवी है वह माता लक्ष्मी है। माता लक्ष्मी पालनकर्ता भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। माता लक्ष्मी की जिस जातक पर कृपा हो जाती है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन माता लक्ष्मी जितनी जल्दी प्रसन्न होती है उतनी ही जल्दी रुष्ट भी होती है। इस तरह का आपने बहुत लोगों को देखा होगा। कई व्यक्तियों ने बहुत सारा धन कमाया लेकिन बाद में उन्होंने दरिद्रता के साथ जीवन काटा है। तो यह सब माता लक्ष्मी के प्रसन्न होने और उनके रुष्ट होने के लक्षण है। कई बार होता क्या है हमें पता नहीं रहता। हम अपनी आदतों से जाने अनजाने में माता लक्ष्मी को रुष्ट कर देते हैं। अधिक मेहनत कर उसका लाभ कम मिलना यह भी माता लक्ष्मी के रुष्ट होने का ही फल है। तो इसके लिए हमें कुछ चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जिससे जो माता लक्ष्मी है उनकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सूर्यास्त के बाद हमें किन चीजों को नहीं करना चाहिए। मैं आज ऐसी 5 चीजें आपको बताऊंगा जिसे अगर आप नित्य इसका पालन करते हैं तो आप पर महालक्ष्मी रुष्ट नहीं होंगी बल्कि उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो यह जानने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। तो पहले नंबर पर सूर्यास्त के बाद हमें उधार लेने या देने से बचना चाहिए। जो भी व्यक्ति सूर्यास्त के बाद उधार लेता है या देता है तो उस व्यक्ति से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तो ऐसा करने से हमें बचना होगा। दूसरे नंबर पर है सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होती है। अगर आप शाम को झाड़ू लगाते हैं तो आपको यह कोशिश करनी है कि आप सूर्यास्त से पहले ही उसके लिए अलग से समय निकालकर उस कार्य को उस समय कर दें। लेकिन सूर्यास्त के बाद इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। तीसरे नंबर पर है शाम के बाद तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। तुलसी को इसी वजह से हरि प्रिया भी कहा जाता है। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसे में तुलसी के पत्तों को शाम के बाद तोड़ने में पाबंदी है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज होती है। इसके साथ साथ भगवान विष्णु भी इससे नाराज होंगे। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। चौथे नंबर पर जो गलती सूर्यास्त के बाद नहीं करनी चाहिए, सूर्यास्त के बाद दूध का दान भी नहीं करना चाहिए। गाय को सनातन धर्म में माता का दर्जा मिला है। शास्त्रों में लिखा गया है कि गाय में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। ऐसे में गाय के शरीर से प्राप्त हर वस्तु को बहुत पवित्र माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र को भौतिक सुखों का कारक ग्रह माना गया है और दूध का दान शुक्र ग्रह के शांति के लिए किया जाता है। ऐसे में सूर्यास्त के बाद दूध का दान देना शुक्र ग्रह को कमजोर करता है। साथ ही शुक्र ग्रह को माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा गया है। तो इसकी वजह से माता लक्ष्मी भी आपसे रुष्ट हो जाएंगी। 5वें नंबर पर जो गलती आप सूर्यास्त के बाद ना करें वह सूर्यास्त के समय कभी भी सोना नहीं चाहिए। सनातन धर्म में इसे सही नहीं माना गया है। इससे जो व्यक्ति संध्या के समय सोता है उसके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। साथ ही साथ उसके जीवन में दरिद्रता आती है। संध्या का समय योग, साधना, आराधना का समय होता है। तो हमें सूर्यास्त के समय सोने से बचना होगा। तो यह जो मैंने आपको 5 गलतियां बताई सूर्यास्त के बाद नहीं करनी है, उनका हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा व्यक्ति पर सदा बनी रहे। तो यह एक अहम जानकारी थी। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी।
जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा।